ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 मई 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 27 दिसंबर 1987। मुरली का सार: निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। तो मुरली के सार से स्पष्ट है कि आज निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां सुनाई जाएंगी कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न कैसे होते हैं, क्या निशानियां हैं उनकी, कैसे पता पड़ता है कि ये निश्चय बुद्धि बच्चा है और विजयी रत्न भी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, उनकी निशानियां तो सुनते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां: एक, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसा निश्चय वैसा कर्म, वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी, है ना। मेहनत करके विजय उनको ये अनुभूति नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे ये प्रत्यक्ष फल और अधिकार के रूप में विजय मिली है। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि उनको नेचुरल अनुभूति होगी। बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार ये याद नहीं कराना पड़ेगा कि मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। श्रेष्ठासन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति परमान स्थिति बनती है, लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति परमान स्थिति बनती है, चाहे दुख की,
माना परिस्थिति है दुख की तो स्थिति वैसी बन जाती है, दुख की अनुभूति होने लगती है। अगर सुख की होती है तो सुख की अनुभूति होने लगती है। माना जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति बनती है, श्रेष्ठ वाली नहीं, माना रूप वैसा बन जाता है। अगर दुख की है तो दुख की स्थिति हो जाती है, सुख की है तो सुख की स्थिति हो जाती है। जैसे लौकिक जीवन, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। माना दुख है तो दुख की फीलिंग आएगी, सुख है तो सुख की फीलिंग आएगी। माना उसी स्थिति में अनुभूति उन्हें स्वतः ही रहती है। बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे लौकिक में ये बार बार रिवाइज नहीं किया जाता है, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। इसलिए याद करा रहे कि आपको ये बार बार नहीं कहना पड़ेगा मैं बादशाह हूं, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। तो जैसे लौकिक में परिस्थिति परमान स्थिति होती ही है कि सुखी है तो सुखी है, तो ये वो स्थिति में सहज स्थित हो जाता है। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों परमान स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति परमान स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। माना ऐसी परिस्थिति आई, सुख की है तो सुख अनुभव कर लिया, दुख की है तो दुख अनुभव कर लिया। ऐसे अलौकिक ब्राह्मण जीवन में नहीं। शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति परमान स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अंतर समझ में है कि लौकिक में जैसी परिस्थिति है सुख दुख की वैसी स्थिति है, लेकिन अलौकिक में ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? माना जैसी परिस्थिति थी आपकी स्थिति वैसी ही बन गई। ये कौन सी स्थिति? माना दुख का माहौल है तो आपकी स्थिति भी दुखी हो गई, सुख का माहौल है तो आप भी सुख की अनुभूति कर रहे हो। तो अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, क्योंकि जैसी परिस्थिति वैसी आपकी स्थिति, सुख की दुख की, तो आपकी स्थिति भी सुख और दुख की हो रही है, तो फिर पावरफुल कौन हुआ? फिर परिस्थितियां पावरफुल हो जाएंगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता कि जैसी परिस्थिति आई वैसी वो स्थिति अनुभव कर रहा है, दुख है तो दुख अनुभव कर रहा है, सुख है तो सुख अनुभव कर रहा है, जैसा माहौल है वो वैसी फीलिंग में है। तो ऐसे वाला, ऐसी स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। अज्ञानियों के साथ क्या होता है कि अभी अभी उन्हें ऐसी फीलिंग आई कि बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़े नाच रहे हैं वो, और अभी देखो तो अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो एकदम उल्टे हो जाते हैं। माना उन्हें सुख की अनुभूति नहीं होती है, इंद्रिय सुख की भी अनुभूति नहीं होती, तो जैसे उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती कि माना अभी अभी बहुत ज्यादा खुश, अभी अभी बिल्कुल ही उदास, ऐसी अलौकिक जीवन में नहीं होती है। तो डिफरेंस बता रहे हैं बाबा, लौकिक जीवन अलौकिक जीवन। लौकिक जीवन में परिस्थिति परमान स्थिति सुख या दुख की,
लेकिन अलौकिक जीवन में ऐसा नहीं होता। अचल अडोल स्थिति उसी की रहती है जो परिस्थिति के आधार पर स्थिति नहीं बनती। यहाँ पे स्थिति का अर्थ मानो दुख है तो दुख की अनुभूति, सुख है तो सुख की अनुभूति, उसे कहा गया है। ये वो स्थिति नहीं जिसे आप कहेंगे कि हाँ भी स्थिति बन गई। ये स्थिति माना आपका अंदर का वातावरण कैसा है, आप क्या फील कर रहे हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्ष्य और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। वर्ष्य के आधार पर, वरदान के आधार पर, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर वो परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। तो निश्चय बुद्धि का जो ये एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि वो बेफिक्र बादशाह है, तो लौकिक में बेफिक्र बादशाह वो नहीं रहते हैं, क्योंकि परिस्थिति होती है उसके हिसाब से उनकी स्थिति होती है। लेकिन अलौकिक में बेफिक्र बादशाह होते हैं, क्योंकि वर्षे के आधार पर, वरदान के आधार पर, श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर वो परिस्थिति को ही परिवर्तन कर देते हैं। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा। नहीं हो सकता है ना। तो अलौकिक जीवन लौकिक जीवन का अंतर समझ में आया। वो अचल अडोल अवस्था कैसे होती है, वो हिल क्यों जाते हैं। ये ब्राह्मण जीवन वाले, अलौकिक जीवन वाली आत्माएं जो निश्चय बुद्धि हैं, वो कैसे परिस्थिति को परिवर्तन कर देती हैं, तो उसका आधार भी समझ में आया। तो फिक्र वहां होती है जहां पे कोई अप्राप्ति या कोई कमी रहती है, वहां पे फिक्र होती है। जहां सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा। छठा पॉइंट, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्वंश समर्पित, सब कुछ समर्पित, उसे कहते हैं निश्चय बुद्धि। सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, माना निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्व वंश समर्पित, माना सर्व वंश सहित समर्पित। अब देहधारी, संबंध, देह पदार्थ, अब इनके आधार पर चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। ठीक है, देह का माना विकारों का वंश, देह के संबंधों का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में यह सब आ जाता है। ठीक, तो विकारों का वंश भी देना है, देह के संबंध का वंश देना है, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश देना है, कि कई बार कोई पदार्थ की इच्छा होती है, उसका भी वंश आपको समर्पित करना है। माना सर्व वंश सहित समर्पित, उसे कहते हैं ना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, बलिहार चले गए। तो बलिहार का अर्थ सर्व वंश समर्पित। अब वंश कौन कौन से? देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी,
एक ही बात है। माना जिसने त्याग कर दिया उसने समर्पित कर दिया, और जिसने समर्पित कर दिया उसने सब चीजों को त्याग कर दिया। तो सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए, वह सेवा केंद्रों पर बैठ गए। समर्पित होना इसको कभी नहीं कहा जाता कि आप मधुबन में बैठ गए, वह सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है। जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। आपने सेवा के लिए अपने को अर्पण तो कर दिया, लेकिन क्या आपने सर्ववंश सहित अर्पित किया अपने आप को? फर्क है। आपने सेवा के लिए अपने को अर्पण कर दिया, ठीक है, लेकिन सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। आपने अपने को अर्पित किया, ये एक सीढ़ी है, आपने एक सीढ़ी चढ़ी है, ठीक है, लेकिन क्या आपने अपने आप को सर्वंश सहित समर्पित कर दिया, तो आप बड़ी मंजिल पर पहुंच गए। ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। एक सीढ़ी तो चढ़ गए कि आपने कहा हमने तो समर्पित हो गए, हमने तो अपने आप को अर्पित कर दिया, ये आप एक सीढ़ी चढ़े हो, लेकिन आप सीढ़ी की मंजिल तक नहीं पहुंचे हो। वो मंजिल है तीनों ही रूपों से वंश सहित समर्पित होना। अब वो तीन रूप कौन से थे? देभान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। ये भी आप अगर तीनों रूप से आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ये है आपने सर्वस्व समर्पित कर दिया अपना। से कहा सर्ववंश सहित समर्पित हुई आत्मा। अर्पित हुए हो तो ये एक सीढ़ी चढ़े हो, लेकिन उसके बाद अगर ये तीनों रूपों से अपने आप को समर्पित कर देते हो तो ये मंजिल पे पहुंचते हो। तो ये समझ लेते हैं ना कि हम तो सेवा केंद्र पे रह रहे हैं, हमने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया, हम तो मधुबन में रहते हैं, बहुत बड़ा कार्य कर दिया। ये तो एक सीढ़ी चढ़े हैं, सीढ़ी की मंजिल तो अभी बाकी है। यह भी एक सीढ़ी है। जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना, समझ में आ गई ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वपन और संकल्प में भी अंश मात्र नहीं, तब कहते हैं वंश खत्म हो गया है। जब ये तीनों रूपों का वंश आप खत्म करना चाहते हो, और ये तब समाप्त होता है जब स्वपन और संकल्प में अंश मात्र भी नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। ये भी कभी सुनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत गुह्यता है कि जो हम ये समझ लेते हैं कि हम तो सेवा केंद्र पर रहते हैं, हम तो मधुबन में रहते हैं, हमने बहुत बड़ा कार्य किया, हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो बाबा कहते इसकी परिभाषा अति गुह्य है। ये भी कभी सुनाएंगे। 7वां पॉइंट, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत, निश्चित,
निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, माना ये पक्का है ही है, विजय होनी ही है। निश्चय, निश्चिंत, निश्चित, ये हर समय अनुभव कराएगा। 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, वे सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। स्वयं भी नशे में होंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। तो माना वे स्वयं सदा ही नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा चढ़ेगा, उनको भी अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएंगे। उनका नशा दूसरों में भी नशा दिलाएगा और उनके नशे से बाप की मदद जो उनको मिलती है वो अपनी स्थिति से भी अनुभव कराएंगे। क्लियर? 8 पॉइंट क्लियर हो गए। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा, जितना ही श्रेष्ठ नशा, उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। माना कोई भी कर्म में उन्हें देखेंगे तो वो उनके अंदर एक निमित्त भाव होगा, हर जीवन के चरित्र में होगा। तो पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, अब निमित्त भाव है तो उस विशेषता के कारण उनकी निर्माण बुद्धि होगी। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, माना निर्माण करेंगे तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, माना कुछ ना कुछ क्रिएट करना, क्रिएटिव बुद्धि जिसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ निर्माण करेंगे। कौन? जिनके अंदर निमित्त भाव होगा। निमित्त भाव के कारण उनके पास विशेषता होगी निर्माण बुद्धि की। और बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि उतनी उनका वो निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे और नव निर्माण भी करेंगे। एक निर्माण, एक है निर्माण, ठीक है। एक है किसी चीज को बनाना, एक है निर्माण, माना मान की इच्छा ना रखना, तो वो समझना है। एक है निर्माण, एक है निर्माण, तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहां ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण, निमित्त, निर्माण और निर्माण, तो ये रही विशेषता, ठीक है। वो निशानियां सुनाई थी 8, ये विशेषता बताई। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी, है ना, उसकी क्या भाषा होगी, भाषा कैसी होगी उसकी? ये उसकी विशेषता थी कि वो निर्माण होंगे, निमित्त भाव होगा, निर्माण होंगे, निर्माण भी करेंगे। ये उनकी विशेषता सुनाई। वो निशानी 8 निशानियां सुनी, ये विशेषता सुनी। अब सुनो उनकी भाषा कैसी होगी, निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी।
निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, मधुरता होना उनकी भाषा में एक कॉमन सी बात है, लेकिन उदारता होगी। माना भाषा में एक उदारता, जैसे कहते हैं ना, खुद को पीछे करके दूसरे को आगे करना, उदार चित्त। माना देने में ही उनका भाव होना, दूसरों को करके देना, ऐसा उदार चित्त। क्लियर? मिठास तो एक कॉमन सी बात है कि उनके पास मिठास तो होगी, निश्चय बुद्धियों की निशान एक माना जो उनकी भाषा में मिठास तो होगी, लेकिन उदारता होगी उनमें। अभी उदारता का अर्थ आगे सुनो। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। माना सारी आत्माओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे खुद को छिपा के दूसरे को आगे करा जाए, ये इस तरह की उदारता होगी उनके अंदर। है ना जबरदस्त महावाक्य। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। क्लियर? माना क्योंकि हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं ना, आज बड़ी अच्छे से बाबा समझानी देंगे इस पे, कि जब हम कभी भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो कई बार हमारे मन में होता है कि नहीं हम आगे रहें, और मुंह से ऐसे बोलते हैं नहीं पहले आप। वो कोई उदारता नहीं है, दिखावा है, उसका फल नहीं मिलता। ये परमात्म ज्ञान है। यहां पर जो अंदर है वो बाहर होगा, उसका फल मिलेगा। अंदर कुछ बाहर कुछ प्रिटेंड करोगे, खुद ही खुश नहीं रहोगे, खुद ही अनसेटिस्फैक्टरी रहेगी। माना जीवन ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी अंधकार में या किसी अंधेरे में जी रहे हो। आप हर समय परमात्म छत्र छाया के अंदर हो, और भगवान हर समय आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। हम कैसे भूल जाते हैं कि जो भक्ति मार्ग में देखकर इतनी प्राप्तियां करा सकता है, तो ज्ञान मार्ग में भी तो आपको देख ही रहा होगा। तो वो उदारता जिसमें हम दूसरों को कहे नहीं पहले आप, मैं नहीं, ये वो उदारता है जो ब्रह्मा बाप में रही। सुनो, उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना, जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, इस तरह का भाव जो ब्रह्मा बाबा के अंदर। और बच्चों में आजकल क्या है, थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो यही भाव आ जाएगा कि अरे ये तो मैंने किया है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, ये उदारता की भाषा है। इसको जीना होता है। आप 2 दिन सोचेंगे हाँ जी मेरे से भी आगे ये बहन है या भाई है, ऐसा नहीं चलता। इसके अंदर इसको जीना है। ये भाषा आपके दिल से निकलती है कि आप दूसरे को आगे करें, दूसरे का नाम मान शान हो, आप अपने को पीछे करें। इसके लिए अंदर भाव जो होना चाहिए, वृत्ति जो होनी चाहिए, सबके लिए अपनेपन की होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं। तो बाबा जब देखते थे कि मम्मा आगे, तो बाबा समझते थे कि कितना अच्छा है मम्मा आगे है। बाबा समझते थे ये बच्चा मेरे से भी ज्यादा तीखा है, कितना अच्छा इसकी बुद्धि है, कितना एकदम बहुत। कभी बाबा को ऐसा नहीं लगा कि मैं आगे। यही चिंतन करने से, यही उदारता की भाषा ने जो आज कराया दूसरों को आगे, और वो नंबर 1 आगे। इस भाव में भी नहीं थे कि मैं दूसरों को आगे करूंगा तो मैं नंबर 1 आगे आ जाऊंगा। ना, ये वो खेल ही नहीं है ना। इस खेल के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे किसी को कुछ प्राप्ति हो रही होती है ना, बच्चे क्या सोचते हैं, अरे
मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी है, उसको तो इतना देते हैं, मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी है, मैं तो उससे भी ज्यादा करती या मैं करता। ये जो चिंतन है, क्या कहां की उदारता है, ये कहां की उदारता की भाषा है? तो बताओ, असंतुष्ट नहीं रहेंगे। उदारता की भाषा जो ब्रह्मा बाबा में दिखती है। और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है। जहां उदारता होती है ना, वहां स्वयं के अंदर ये इच्छा ही नहीं आती कि मैं आगे रहूं। तो स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है। वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती है और ड्रामा अनुसार उन्हें मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते, माना उनकी कोई इच्छा नहीं होती, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। बाबा भी उसको पहले रखते हैं, परिवार भी उसको पहले रख देता है, क्योंकि वो योग्य होता है, क्योंकि उसके अंदर उदारता होती है। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। कि कोई ये सोचे कि मुझे ना आगे बढ़ने नहीं दिया, हमारा ये अनुभव है, कोई ये कहे कि मुझे ना आगे ना बढ़ने नहीं दिया जाता, हम ये मानते ही नहीं है, हम ये मानते ही नहीं है। ये ज्ञान है, ये परमात्म ज्ञान है, परमात्म शक्तियां साथ हैं। कोई किसी को पीछे कर नहीं सकता, कोई किसी के रास्ते में रोड़ा बन नहीं सकता। ये कोई लौकिकता नहीं है कि आपके नंबर आने थे, आपके नंबर किसी ने कटवा दिए। ये अलौकिक जीवन है। जितना आपके अंदर सच्चाई सफाई होती है, उतना ही बाप परिवार ये सब के आगे आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो, ड्रामा प्लान अनुसार। आप कुछ करें ना करें, फिर भी सिद्ध हो जाओगे कि आपका विचार क्या है, आपकी विचारधाराएं क्या है। वही हुआ। कोई कितना भी गलत कहता, लेकिन बाबा के जो विचार, जो शिव बाबा का कहना मानना, जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से करके दिखाया, वो आज सबके सामने है। तो पहले आप मन से कहने वाले ना पीछे रह नहीं सकते। जो मन से कहते हैं ना कि हाँ पहले आप, जो सच में इस उदारता का प्रदर्शन करते हैं कि हाँ पहले आप, वो पीछे रह ही नहीं सकते। पर इस बहान के साथ कभी मत करना कि मैं पीछे ना रहूं इसीलिए मैं पहले आप कर रहा। वो उदारता की उनकी भाषा ही है, उनको चाहिए ही नहीं मैं आगे रहूं। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, क्योंकि वो मन से कहता है कि हाँ पहले आप, तो वो दूसरों के द्वारा पहले आप हो ही जाता है। लेकिन इच्छा वाला नहीं, कि अंदर तो दिल में आ रहा है कि नहीं पहले मेरे को, पहले मेरे को, इच्छा है उसकी, लेकिन अब बाहर से भाषा ऐसी बोल रहा है पहले आप, पहले आप। ऐसे वाला कभी पहले आप नहीं होता। तो निश्चय बुद्धि की भाषा, सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो निश्चय बुद्धि की भाषा, सदा उदारता वाली भाषा, निश्चय बुद्धि की भाषा, सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है, आपका बेस ही निश्चय है। जिसका निश्चय पक्का उसे कोई हिला नहीं सकता। और ये है निश्चय बुद्धि की निशानियां, विशेषताएं और भाषा। तीन बातें बताई, निशानियां, विशेषता और भाषा। तो अगर याद रखना है तो इस मेथड से आप याद रख सकते हो। ये एक तरीका है कि आज निश्चय बुद्धि में मैंने क्या देखा, कि उसकी निशानियां क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी और उसकी भाषा क्या थी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। बाबा के महावाक्यों को अगर स्मृति में रखोगे तब स्थिति बनेगी। लेकिन
जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। देखो, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है, बेस है ना, निश्चय फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, आपकी इस दुनिया के अंदर भी तो तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहां भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? क्या करता है तूफान? क्या करता है तूफान? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। माना अब ये तूफान कौन से? परिस्थितियों के तूफान, माया के तूफान, संस्कारों के तूफान, स्वभाव के तूफान, ये निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। और ये जब तूफान आते हैं तभी पता पड़ता है हमारा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत कितना है। और तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है और फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता। आपको लगता है वाह, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। अपने अपने अहंकार में चले जाते हैं, कोई संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे समझते हैं कि अरे हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, हम तो बड़े अक्लमंद हैं। तो ये क्या किया तूफान ने? उड़ाया। अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है, तो वो अल्पकाल की प्राप्ति करा देती है। जैसे कि किसी ने नाम मान शान दिया ना, एकदम उड़ते हैं, जैसे हमारे में तो बड़ी बुद्धि है, सारी चीजें तो हमारे को ही पता है, एकदम अहंकार आ जाता है और सोचते कि अरे हमारा तो बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है। कोई संस्कार के वशीभूत, कोई स्वभाव के वशीभूत, कोई माया अलग, कोई परिस्थिति के वशीभूत हो रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले माया क्या करती है? उड़ाती है कि आप तो बड़े बुद्धिमान हो, बड़े वो हो, तो उड़ाने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि बिना प्राप्ति के मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है कि आपको ऐसा लगता है कि अरे हमको बड़े ही माना मान शान मिल रहा है और हमें ऐसा माना हम बिल्कुल सही हैं, हमारा देखो इसीलिए ऐसा है। माना बाबा को भूल जाते हैं, उन प्राप्तियों के नशे में चले जाते हैं। आर्टिफिशियल माया के द्वारा मिली हुई प्राप्ति उसमें उड़ते हैं, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है ये माया। पहले आर्टिफिशियल आपको प्राप्ति कराती है, फिर वो नीचे गिरती कला में आपको ले आती है। चतुर है। मन आप सोचो कितनी आसानी से हमें ये अहंकार आ जाता है कि हम सही सोच रहे हैं कि बाबा जो कहे उसके विपरीत भी कुछ सोच रहे होते तो कितनी आसानी से हम सही सोच रहे हैं, और डायरेक्शंस को पालन नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा, और मना अहंकार आ जाता है तुरंत ही। कौन सा अहंकार कब जागृत हो जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि माया भी जान गई है। कुछ तो टेस्ट कराऊं ही नहीं, तभी तो नीचे पटकूं ही नहीं। वो भी जानती है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है, तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। आपका निश्चय कितना है, इसकी परख जो है तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं। वहां इतना बड़ा वृक्ष होगा, लेकिन तूफान में इतनी ताकत होती है कि वो पुराने वृक्ष की जड़ों को भी उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। मान लो कोई वृक्ष उखड़ा तो नहीं, लेकिन हिल गया। अब हिल गया तो फिर इतना मतलब कच्चा हो गया, और अगला तूफान आएगा तो उखड़ ही जाएगा। तो हिलने से ही फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे,
निश्चय ऐसे ऐसे माना बहुत अच्छे से बताएंगे कि हाँ हमारा निश्चय कितना पक्का है। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। अगर संगम पर आपका निश्चय हिला ना तो आप जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिल गए। इसीलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, वे याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। क्लियर हुआ? फिर से सुनो, समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसीलिए तूफानों के समय चेक करो, जब तूफान आ रहे हैं ना, जब आपकी बुद्धि में बड़ी हलचल चल रही है तो चेक करो कि कोई हद का मान शान ना दे आपको। माना हद की कोई इस तरह से आपके साथ, मान लो आप बड़े हो, आपसे छोटा कोई ऐसे मिसबिहेव करने लगे, तो आपकी अवस्था कैसी होती है? किस तरह से आपको लगता है मेरे सामने इसने ऐसी बात कैसी कर ली? अगर इस तरह का भाव आता है तो मतलब कि आप हद के मान शान में हैं। वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए, कि आपके अंदर बड़े सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं और इस रूप में भी आपके अंदर माया के तूफान आते हैं। जो चाहना रखते हो, माना जो चाहना है आपकी कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, और वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो आपकी, तो ऐसे टाइम पर जो निश्चय है आपका कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। अगर आपके ऊपर व्यर्थ हावी है इस समय और समर्थ नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपके निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, जब तूफान आ रहा है, और कहां से आते तूफान? परिस्थितियों से, माया से, संस्कारों से, स्वभावों से, यहां से आते तूफान। तो जब यहां से तूफान आते हैं तो उस तूफान के समय आप चेक करो कि आपकी स्थिति कैसी है। हद का मान शान, मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। अगर कोई भी आपकी इच्छा है हद की किसी भी तरह की, तो वो आपको इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से नीचे ले आती है। और जो आपका निश्चय है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का, तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इसलिए निश्चय अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। कई सोचते हैं ना कि अरे मुझे पता चल गया ये बाबा है, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, मैं भी ज्योति बिंदु, वो भी हो गया निश्चय। निश्चय की तो बहुत गहराई है। निश्चय तो हर परिस्थिति में देखा जाता है। निश्चय तो आप बताया जाता है कि आपका है कितना, वो तो आपकी चलन से, आपकी स्थिति से देखा जाता है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कौन सी आत्मा हूं? वह नशा, वह सोमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? पेपर ही नहीं दिया, कोई पेपर ही नहीं था कोई, और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? मान लो आईएएस की ये जितने भी नीट के ये जितने भी पेपर चल रहे हैं, अगर पेपर ही नहीं हुआ और वो कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई मानेगा? तो अगर हमने पेपर ही नहीं दिए और परिस्थितियों में चेकिंग ही नहीं की अपनी, तो बताओ हम पास विद ऑनर कैसे हुए? कोई मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना, सर्टिफिकेट ही तो दिखाओगे, ये देखो मैंने पास विद ऑनर। ऐसे थोड़ा कह दोगे कि मैं हो गया पास विद ऑनर, तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती है ना।
तो पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो। सिर्फ अपना मन ही नहीं, मैं तो बड़ा निश्चय बुद्धि हूं, मैं तो बड़ा निश्चय बुद्धि हूं, लोग भी खुश हो उससे। सभी अनुभव करें कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बस बहुत अच्छा हूं, बस ये ऐसे ही अपने आप को खुश किए जा रहे। सिर्फ मन पसंद नहीं, लोग पसंद, बाप पसंद भी चाहिए। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो? समीप रतन की निशानी क्या है? वे सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूरत सेवाधारी अनुभव करेंगे। जो समीप रतन होंगे वे सदा अपने को सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूरत सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। कौन सी? ज्ञानी, योगी और गुण मूरत और सेवादारी अनुभव। गुण मूरत सेवादारी, ऐसे समीप रतन माना चारों विशेषताएं, चाहे ज्ञान को हो, चाहे योग को, चाहे धारणा को, चाहे सेवा को। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वे सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। कौन? समीप रतन वाला। उसे सब में ही सहज अनुभव होगा, चाहे ज्ञान को हो, चाहे योग को हो। लेकिन ऐसा नहीं ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वे सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे। जो समीप रतन होते हैं उन्हें किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव होगी, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। तो जो समीप रतन होंगे, माना जो बाप के समीप होंगे, परिवार के समीप होंगे, ऐसा नहीं कि वो साथ रहते होंगे, उसको समीप कहते हैं, लेकिन वो समीप रतन होंगे कि वो मन बुद्धि से पास पास रहते हैं और वो किसी भी चीज में मेहनत नहीं फील कर पाते। ठीक? क्योंकि संगम पर बाबा मेहनत से ही तो छुड़ाना चाहते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो ये मन की मेहनत की, और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए नौकरी नहीं करेंगे तो इससे भी छूट जाएंगे, तो आधा कल्प कोई नौकरी नहीं होगी, छूट जाएंगे। ना लौकिक नौकरी करेंगे ना भक्ति करेंगे, अब दोनों से ही मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। चाहे आप लौकिक कार्य कर रहे हो, लेकिन आप ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण जीवन में उसी लौकिक कार्य को करने से अंतर, तो लौकिक कार्य आप पहले भी करते थे, लेकिन जब आप ब्राह्मण बने तो आपके लौकिक कार्य में बहुत अंतर आ जाता है। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है
कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। कि जो अगर लौकिक जॉब भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है, नहीं है ना। तो जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। अब पुरुषार्थ से योग लगाने का, सुनने सुनाने का, ज्ञान का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। माना संगम युग पर अगर आप चाहें तो किसी भी चीज में आपको मेहनत नहीं लग सकती, क्योंकि आपके साथ कौन है इस समय। किसी भी बात में आपको मेहनत नहीं लग सकती, क्योंकि आप मेहनत से छूटने की तो संस्कार भरते हो अपने अंदर संगम युग पर। वंडरफुल बात है। तो चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी तो एक खेल ही समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है? जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। ऐसे माया को चैलेंज करोगे, आजा आजा, आधा कल्प के लिए विदाई लेके जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी हो ना, हो ना। तो सबने कहा हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। तो वहां जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की शक्ति भी आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, अब विदाई के समय दादियों से मुलाकात। तो दादी जान की बॉम्बे से 3-4 दिन का चक्कर लगा कर आई है। माना 3-4 दिन के लिए बॉम्बे गई थी, वहां से चक्कर लगाकर दादी आई हैं। तो बाबा कहते अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहां भी सेवा है, वहां भी सेवा की। यहां रहते भी सेवा करते और जहां जाते वहां भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। तो दादी कहती बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया। तो ऐसे दादी ने कहा कि बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया। तो बाबा कहते है ही मजा। अच्छा है, आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। माने जो बाबा सुनाए उसको आप कैच करते हो और फिर औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो, है ना। जैसे मम्मा ने किया कि मुरली सुनी और सबको सहज करके धारण कराने में मम्मा ने अपना पार्ट बजाया, तो ऐसे अभी आप निमित्त हो। तो बाबा ने कहा ऐसे दादी को आप निमित्त हो कि आप कैच करके बहुत सहज करके सबको सुना सकते हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते क्योंकि ऐसे महावाक्य होते हैं ना, तो कई बार नए नए जो आते हैं वो समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। ठीक, बाबा तो सभी को देख रहे होते हैं, सभी बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी जब सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा,
आज का वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो ही नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। आज का स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। ओम शांति।